दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के आदर्शों पर आधारित थे। उन्होंने सिखाया कि सत्य को अपनाना और उसका पालन करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। सत्य के बिना जीवन अधूरा और भ्रामक होता है। बुद्ध ने कहा कि सत्य की खोज और उसका अनुसरण करने से मनुष्य अपने भीतर की अज्ञानता और अशांति को समाप्त कर सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सत्य का पालन करते हुए ही हम जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अहिंसा गौतम बुद्ध के उपदेशों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था। बुद्ध ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, मनुष्य को दुख और कष्ट की ओर ले जाती है। उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने की शिक्षा दी और यह कहा कि अहिंसा का पालन केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और शब्दों में भी होना चाहिए। अहिंसा का पालन करने से ही हम सच्चे अर्थों में मानवता का पोषण कर सकते हैं। सहिष्णुता का महत्व बुद्ध के उपदेशों में प्रमुखता से दिखाई देता है। बुद्ध ने जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए सहिष्णुता का अभ्यास करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि सहिष्णुता हमें क्रोध, घृणा और द्वेष से बचाती है और हमें धैर्य और संतुलन के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। सहिष्णुता ही वह गुण है जो हमें आत्मसंयम और शांति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के इन तीन स्तंभों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। बुद्ध के ये सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति का मार्ग इन्हीं मूल्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध हमेशा सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का उपदेश देते थे। उन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को अपने आचरण का हिस्सा बनाया और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के मन में शांति और संतुलन की भावना विकसित करने का प्रयास करते थे। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जहां कुछ लोग उनकी शिक्षाओं के विरोध में थे। ये लोग अज्ञानता और अंधकार में डूबे हुए थे और उन्होंने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। बुद्ध के शिष्य इस अपमान से बहुत आहत हुए और उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि यह विरोध करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैंने कहा होता कि मारने दो। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि वह जानते हैं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अपने क्रोध के कारण इसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले अगर कोई उन्हें गाली देता तो शायद वह भी जवाब में गाली देते, लेकिन अब बुद्ध का हृदय क्रोध से मुक्त हो चुका है और उनके मन में अब किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव नहीं उठता। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि इन लोगों को पिछले गांव की घटना बताएं। वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे, लेकिन बुद्ध ने उन उपहारों को यह कहकर लौटा दिया कि अब वह व्यक्ति जो इन्हें लेने में रुचि रखता था वह विदा हो चुका है। बुद्ध का यह कहना था कि उन्होंने अपनी आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है और उन्हें अब बाहरी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह
जब ये लोग अपशब्द कह रहे हैं तो यह अपशब्द भी उनके पास नहीं रह सकते, क्योंकि बुद्ध के मन में क्रोध का स्थान ही नहीं बचा है। वह अब एक साक्षी भाव में रहते हैं जो अच्छे और बुरे, लाभ और हानि से परे होता है। इस कथा का सार यही है कि सच्चा संत वह है जो सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। अच्छे या बुरे विचारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह साक्षी भाव में रहते हुए जीवन को जीता है। ऐसा व्यक्ति ही संतत्व की प्राप्ति करता है, जो अपने मन और आत्मा को संतुलित और शांति के साथ स्थापित कर लेता है। सच्चा संत वही है जो अपने मन को क्रोध और आवेश से मुक्त रखता है। वह जीवन की हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखता है और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान उसकी आंतरिक शांति और सहिष्णुता से होती है।